ऑल इज गुड। चलिए तो देखो बच्चों, आज बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, एक बार आ जाइए सभी बच्चे, फिर बेटा क्लास शुरू करते हैं। सभी अपना वीडियो ऑन कर ले। ठीक है, reproduction in organism। यही चल रहा था हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर हमने जो बात की थी वो बात आगे चलिएगा, और उसमें हमने कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड पढ़ लिए थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा, आई होप आपको पता होगा कि जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है बच्चों, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। ये टोटल एसेक्सुअली और सेक्सुअली, क्लियर। इसके साथ अगर हम देखेंगे तो दो तीन चीजें ये होंगी बच्चों कि आपको देखने को मिलेगा कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस, नीरज यादव, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में अगर हम समझे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इसके कुछ मेथड्स थे बच्चों। फिजन, ठीक है, फिजन को हमने कल समझा, ट्रांसवर्स फिजन को समझ लिया, ऑब्लिक फिजन समझ लिया, इसके साथ कई सारे टाइप्स हमने यहाँ पर समझ लिए। सही है ना बच्चों? आप सुनिए मेरी बात को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज जो हम बात करने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज जो हम बात करने वाले हैं, क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रक्षा, आप लोग बताइए बच्चों, सुनाई दे रही है भाई? लोकेश यादव सबको? ओके बच्चों, अब देखिए सुनिए। तो रिप्रोडक्शन में अगर हम समझें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने कल तक जो टाइप पढ़े थे वो पढ़े थे बेटा फिजन। क्या पढ़ा था? फिजन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है बच्चों? फिजन। अब जो फिजन होता है उसके कुछ टाइप पढ़ लिए, आज हम इसका एक सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं। दिस टाइप इज कॉल्ड बडिंग। बोलो बच्चों, क्या कहा जाएगा इसको? बडिंग कहा जाएगा। तो इस प्रोसेस में आज हम समझेंगे बडिंग क्या होता है। देखिए, ठीक है, सेकेंड टाइप बडिंग समझिए बच्चों। तो बडिंग का एग्जांपल पहले याद करिए। बडिंग का एक एग्जांपल याद कर लें, और बडिंग का एग्जांपल है बच्चों हाइड्रा एंड यीस्ट। बोलो बच्चों, क्या डायग्राम, क्या एग्जांपल है इसका? हाइड्रा एंड यीस्ट। हाइड्रा और यीस्ट दोनों के दोनों बडिंग प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करेंगे। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक तो बात याद रखना है, एक लाइन लिखेंगे अपन इसमें जिसको याद रखना है। इन बडिंग पेरेंटल आइडेंटिटी
do not lost parental identity, do not lost पेरेंटल आइडेंटिटी क्या नहीं होती है बच्चे, यहाँ पर लॉस्ट नहीं होती है। सर कैसे नहीं होती है उसे समझेंगे। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखो बच्चों, हाइड्रा एक सीलेंट्रेट है। सीलेंट्रेट का मतलब क्या है, वो इनवर्टिब्रेट एनिमल है जो वाटर में पाया जाता है। हाइड्रा के अंदर आप देखेंगे ये टेंटिकल्स हैं उसके, ओके बच्चों, ये हाइड्रा है हमारा, दिस इज हाइड्रा। अब ये हाइड्रा जो है, इस हाइड्रा के अंदर हम देखेंगे कि बर्डिंग प्रोसेस से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये हाइड्रा के अंदर क्या होगा, यहां से एक बर्ड डेवलप होगी, एक बर्ड डेवलप हो गया बच्चों। आप देख पा रहे हैं ना इस बात को, ठीक है। तो ये हाइड्रा है, ठीक है, और इस हाइड्रा के साथ यहाँ पर एक बर्ड डेवलप हुई है। बोलो बच्चों क्या डेवलप हुई है, बर्ड। तो जो बर्ड है वो बर्ड ओरिजिनल पेरेंटल बॉडी से जुड़ी हुई है, और ये ओरिजिनल पेरेंटल बॉडी से जो जुड़ी हुई है, अगर इसे सेपरेट कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा बच्चों, इसको सेपरेट कर दिया जाएगा, तो सेपरेट होकर ये डिटैच होकर, आगे देखो, ये यहां से सेपरेट हुआ बर्ड, और ये एक नया हाइड्रा बना लेगा। ये एक नया हाइड्रा फॉर्म कर लेगा। तो बताओ, बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है बच्चों, है ना? तो हाइड्रा बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, यहाँ पर बर्ड बनाता है, और बर्ड के साथ में ये क्या करता है बच्चों, बर्डिंग प्रोसेस से एक नए ऑर्गेनिज्म को बना लेता है। क्लियर है? ऑल इज क्लियर बच्चों? ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को आगे। तो ये बर्ड बना, और बर्ड के बाद एक न्यू हाइड्रा बना, न्यू हाइड्रा, दिस इज न्यू हाइड्रा। अब आगे की बात समझते हैं। देखो बच्चों, याद करो, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप था, दिस इज कॉल्ड, क्या कह सकते हैं उसको बेटा, उसको हमने क्या कहा था, कॉनिडिया फॉर्मेशन। याद आ रहा है बच्चों, क्या था, कॉनिडिया फॉर्मेशन, कॉनिडिया। तो चलो समझते हैं उसको भी, कॉनिडिया फॉर्मेशन को। देखिए कैसे समझेंगे कॉनिडिया फॉर्मेशन को। देखो, क्या मैं इसे हटा सकता हूँ? बिल्कुल। बर्डिंग हो गया है, इसमें देखो, इन बर्डिंग पेरेंटल आइडेंटिटी डू नॉट लॉस, पेरेंटल बॉडी से ही बर्ड निकल के आया है, तो इसलिए पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती है। क्या लॉस्ट नहीं होता है बच्चों? पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती है, ये याद रखिए। बर्डिंग। अगला टाइप समझते हैं बच्चों, आराम से समझो। देखो बच्चों, अगला लिख रहा हूं मैं, कोनिडिया। कोनिडिया, ओके बच्चों। अब सर ये कोनिडिया क्या है? तो देखिए समझिए इसको, जब इनफेवरेबल कंडीशंस होती है, कैसी कंडीशन होती है बेटा? इनफेवरेबल, मतलब एनिमल के अकॉर्डिंग या प्लांट के अकॉर्डिंग जब कंडीशंस नहीं होती है, टेम्परेचर अलग होता है, या वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती है, या स्कैरसिटी हो सकती है, कई सारी चीजें उसके डिफरेंट हो,
तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर आकर के उसे कहते हैं इनफेवरेबल कंडीशन। बोलिए कैसी कंडीशन का होगी बच्चों, इनफेवरेबल कंडीशन। तो अब कॉर्निडिया में क्या होगा समझिए कि मान लीजिए ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म के एक एंड पर देखो यहां से कोनिडिया बनना शुरू, राउंड सेल्स 1 2 3 4 5 6, ये सब कॉनिडिया हैं राउंड शेप के। ठीक है बच्चों, इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ये लो इनका जेनेटिक मटेरियल है इनके पास। ठीक है बच्चों, इनका जेनेटिक मटेरियल है। अब देखो यंग वन तो यहां पर है, यंग वन मतलब समझ पा रहे हो बच्चों, यानी जो सबसे बाद में बन रही है, मतलब जो नीचे की तरफ से डेवलप हो रही है, इसको यंग वन कहेंगे। और ये है बेटा मैच्योर, ये है मैच्योर। क्या आप देख पा रहे हो बच्चों इसको, एक कौन सा है यंग वन और एक कैसा है बच्चों मैच्योर। आप हम सब देख दीजिए, अगर मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है ये बात। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखेंगे ओके तो समझो बच्चों कि सर ये क्या है, ये बेटा कोनिडियोफोर कहलाता है ये स्ट्रक्चर, क्योंकि कोनिडिया बन रहे हैं तो इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। यस वी कैन से कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। इतना क्लियर बच्चों, कोनिडियोफोर लिखा है मैंने यहाँ पे। हाँ, ये कहां देखने को मिलता है, एग्जाम्पल लिख लें बच्चों इसका, फंगी। ठीक है, फंगी में देखने को मिलता है, फंजाई आपने देखा है ना, कवक फंगी। तो फंगी के अंदर ये देखने को मिलता है बच्चों, किसमें देखने को मिलता है, फंगी के अंदर। तो देखो यहाँ पर यंग वन तो सबसे नीचे है और मैच्योर वन कहां पर है बेटा, सबसे ऊपर है। मैच्योर वन कहां है बच्चों, सबसे ऊपर है। तो क्या होने वाला है इसके साथ में, ये जो मैच्योर वाला कॉनिडिया है ये बेटा डिटैच हो जाएगा, डिटैच, डिटैच का मतलब टूट जाएगा। और टूटने के बाद ये यहां बनेगा। आप मुझे बताओ बच्चों, या अंदर की तरफ बन रहे तो एंडोजीनस फॉर्मेशन कह सकते हो आप इसे, क्या कह सकते हो, एंडोजीनस। पर अभी इतना प्रॉब्लम मत करो आप, क्योंकि बडिंग एक्सोजीनस है बाहर की तरफ था और ये एंडोजीनस है अंदर की तरफ बन रहा था। क्लियर बच्चों, कोई बात नहीं। अब यहां पर ये कॉनिडिया है और ये ही कॉनिडिया जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी, इसके अनुकूल परिस्थितियां होंगी, तो एक ये नया एनिमल या ऑर्गेनिज्म को बना लेगा। तो ये ग्रो करेगा, ग्रो इन फेवरेबल कंडीशन। बताओ बच्चों, ये किस में ग्रो करेगा बेटा, फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा। और जब ये फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा तो इससे एक नया प्लांट वापस से बन जाएगा। क्लियर है बात यहां तक की बच्चों? ओके, अब आगे समझते हैं, आगे समझते हैं इस चीज को। ये हो गया बच्चों। अगली चीज को समझो, ये कॉनिडिया 4 है हमारा। ओके, अब हम यहाँ पे क्या समझें इस चीज के बारे में, अलग से देखिए समझिए मेरी बात। ग्रो इन फेवरेबल कंडीशन, ये कॉनिडिया फॉर्मेशन हुआ।
एग्जाम्पल याद रखना बेटा फंकी, ठीक है, आप लोग इसे बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद हम आगे चलेंगे, हम कोनिडिया के बाद अगला वाला पार्ट पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं बेटा उसको? फ्रेगमेंटेशन। क्या है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन। और जो फ्रेगमेंटेशन है उसका भी एक स्पेशल है कि ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। किसका टाइप है बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल पहले मेंशन कर लेते हैं। इज अ स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इज एल्गी। स्पाइरोगायरा क्या है बच्चों? यहाँ पर एक एल्गी है। क्लियर है? तो अब हम इसमें दूसरा समझते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स में टूट जाना। तो देखिए बच्चों, इसे हटा देते हैं। फ्रेगमेंट में क्या करने वाले हैं तो देखिए, समझिए इसको। सबसे पहले ये मैं बेटा एक स्पाइरोगायरा बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ये फिलामेंटस एल्गी होती है। कैसी एल्गी है बच्चों? फिलामेंटस। तो ये कुछ इस तरह की है। ठीक है बच्चों, फिलामेंटस एल्गी स्पाइरोगायरा। अब स्पाइरोगायरा में क्या होता है कि ये कुछ छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होते हैं। जैसे सपोज ये एक छोटा सा फ्रैगमेंट टूट गया, यहां एक छोटा सा फ्रैगमेंट टूट गया। ठीक है बच्चों, ये एक छोटा फ्रैगमेंट है, ये भी एक छोटा फ्रैगमेंट है। इनको हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों को? फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स आप समझिए। तो ये जो फ्रैगमेंट्स हैं, इन फ्रैगमेंट्स के टूट जाने पर ये बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे और ये बेटा एक न्यू फिलामेंटस एल्गी को बना देंगे। एक न्यू फिलामेंटस एल्गी को बना लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, ये क्या बना लेंगे? एक न्यू फिलामेंट्स वापस स्ट्रक्चर्स को बना लेंगे। और ये देखो यहाँ पे बन गया है। गाइस समझ में आ रहा है ना कि एक ओरिजिनल एल्गी था स्पाइरोगायरा, जिसके कुछ छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स टूटे, और वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो टूटे हैं वो ही वापस से डेवलप होकर के नया एल्गी बना लेंगे। क्लियर है यहाँ तक का? दिस इज टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन। क्या कहेंगे बच्चे इसको अपन? फ्रेगमेंटेशन। आई होप यू विल बी क्लियर। यस बच्चा, ठीक। आगे चले, फ्रेगमेंटेशन के बाद अगला अब क्या बचा है बच्चों लोगों का? फिजन, बर्डिंग, कॉर्निडिया, फ्रेगमेंटेशन। अब बात कर लेते हैं अपन रीजनरेशन की। रीजनरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे अपन बच्चों स्पोरुलेशन, और उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सही है ना? आई थिंक these 7 we will discuss here। 7 टाइप्स ही पढ़ रहे हैं ना बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के? यस या नो? क्लियर है? ओके।
व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों, ओके। देखिए बच्चों, यहाँ आगे की बात करते हैं। हाँ, जो बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा, वो स्कूल नंबर पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो या ऑडियो को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहां मैसेज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब सुनिए, इसके साथ में अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसके बाद अगर आपको बात करनी है तो क्या होगा कि सर ये फ्रेगमेंटेशन हो गया, और फ्रेगमेंटेशन किसमें देखने को मिला? स्पायरोगायरा एल्गी के अंदर। अब हम आगे समझते हैं इसको कि रीजनरेशन क्या होता है। तो देखो समझो बच्चों, व्हाट इज रीजनरेशन? आप लोगों ने रीजनरेशन के लिए सुना होगा लिजर्ड, छिपकली, लिजर्ड, छिपकली के बारे में सुना बच्चों। एक आपने सुना होगा स्टारफिश, और एक भैया तो सबसे खतरनाक है जिनका नाम है प्लेनेरिया। अगर आपसे कोई दुनिया में पूछे कि सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट नहीं मोस्ट रीजनरेशन पावर किसके पास है, तो योर आंसर इज प्लेनेरिया। क्या आंसर रहने वाला है बच्चों आपका? प्लेनेरिया। इसका एक और नाम है साइंटिफिकली, इसे डूगेसिया भी कहते हैं। डूगेसिया, ये कैसे है समझिए। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है बच्चों। दिस इज प्लेनेरिया, क्लियर है? तो यहां पर प्लेनेरिया है बच्चों और डूगेसिया, ये एक ही नाम है प्लेनेरिया। दूसरा एक और एनिमल ले लेते हैं, स्टारफिश। 1 2 3 4 5 आर्म्स हैं स्टारफिश के पास। ये उसका न्यूक्लियस है बच्चों, ये उसका क्या है? न्यूक्लियस है। क्लियर है यहाँ तक का? तो जो न्यूक्लियस है वो अपन देख पा रहे हैं। अब सुनो बच्चों, ये स्टारफिश हो गई हमारी स्टारफिश। अब देखो ये स्टारफिश कहाँ पाई जाती है? मराइन वाटर में। कहाँ पाई जाएगी बच्चों? मराइन वाटर में। एक्वेटिक एनिमल्स है ना, वी आर डिस्कसिंग इनवर्टिब्रेट्स। किसको डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे? इनवर्टिब्रेट्स को। नेक्स्ट, लिजर्ड के बारे में आप लोग जानते हो, जो हमारी लिजर्ड होती है उसके अंदर अगर आपने देखा होगा कि उसके कुछ ऐसा बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर। कैन मैं आई टेल बना देता हूँ, ठीक है? ये कैसी हुई? ठीक है, कमजोर लिजर्ड है ऐसे समझ लीजिए। ये हमारी छिपकली है। देखिए बच्चों, अब इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसके पास एक टैल होती है। हमारे घर पे जो लिजर्ड है, छिपकली है, उसके पास एक पूंछ होती है, टैल होती है। यस बच्चों, और वो ब्रेक हो जाती है कभी एक्सीडेंटली या कभी डर के मारे वो ब्रेक हो जाती है, ब्रेक, टेल ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन बच्चों कुछ टाइम के बाद वो ही टेल वापस से रीजनरेट हो जाती है, दोबारा बन जाती है। टेल अगेन रीजनरेट, टेल अगेन क्या हो जाएगी बच्चों? रीजनरेट हो जाएगी, दोबारा से बन जाएगी टेल। तो इसे हम क्या कहेंगे? रीजनरेशन। क्लियर है? तो स्टारफिश में क्या होगा? स्टारफिश में उसकी कोई आर्म को कट कर दो, यहां से मैंने उसकी आर्म को कट
कट कर दिया तो वो वापस से एक नया आर्म बना लेगा। बताओ बच्चों, दोबारा से नया आर्म बना लेगा। तो ये क्या प्रोसेस कहलाया? रीजनरेशन। क्लियर है? अब आप सोचो कोई हमारा हाथ काट दे, क्या वो दोबारा आ जाएगा? नहीं। कोई आपकी गर्दन काट दे, दोबारा आ जाएगी? नहीं बेटा, क्योंकि हमारे अंदर जो रीजनरेशन की पावर है वो लिमिटेड है। हाँ, आप हेयर कट करवाते हैं, वो वापस कुछ टाइम बाद वापस आ जाते हैं, दिस इज रीजनरेशन। क्लियर है बच्चों? आपके पास नेल्स हैं, आप नेल्स को कट करते हो, फिर वो वापस से दोबारा आ जाता है, दिस इज रीजनरेशन। क्लियर है बच्चों? दूसरा, हमारे अंदर जो सबसे बड़ी रीजनरेशन की पावर है वो है वुंड फीलिंग की। अगर त्वचा पर कोई घाव हो जाए तो कुछ टाइम के बाद वो घाव अपने आप भर जाता है। यस या नो? इसको वुंड हीलिंग रीजनरेशन पावर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वुंड हीलिंग रीजनरेशन पावर। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एनिमल से मिलवाने वाला हूं, वो कहता है तुम्हारी रीजनरेशन पावर मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है रे, कुछ भी नहीं है। वो कहता है क्यों नहीं है भाई हमारी वाली तेरे सामने? वो कहता है कि चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कुछ नया जादू करके। क्लियर? वो कहता है आप मेरा एक छोटा सा टुकड़ा भी काट दीजिए, छोटा सा एक सेल अलग कर दीजिए मेरी बॉडी से, मैं वापस से नया प्लेन एरिया बना लूंगा। मैं वापस से नया प्लेन एरिया बना लूंगा। आप मेरा हेड काटिए, आप मेरा मिडल पीस काटिए, आप मेरा टेल काटिए, आप मेरी कोई छोटी सी भी सेल काटेंगे तो मैं उससे एक नया प्लेन एरिया बना लूंगा। क्लियर है बात बच्चों? तो प्लेन एरिया हैव मोस्ट अबंडेंट, ठीक है बच्चों? उसके अंदर सबसे ज्यादा यहां पर रीजनरेशन पावर होती है। तो प्लेन एरिया में क्या होता है? प्लेन एरिया में आप इसका कोई भी पार्ट कट कर दीजिए, चाहे हम इसे यहां से कट करें, यहां से कट करें, चाहे यहां से कट करें, चाहे एक छोटा सा पार्ट भी कट करें, तो ये वापस से रीजनरेट कर लेता है खुद को। क्या कर लेता है बच्चों? रीजनरेट कर लेता है। तो प्लेन एरिया हैव वेल डेवलप्ड रीजनरेशन पावर। हैशटैग करके लिखो, प्लेन एरिया हैव well developed play area have well developed regeneration power. Play area have well developed regeneration power. क्लियर है बच्चों? रीजनरेशन का टॉपिक समझ में आया क्या? थम्स अप दे दीजिए एक बार, फिर आगे शुरू करते हैं। ओके, क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। नाउ स्टार्टेड बेटा नेक्स्ट, और हम बात करने वाले हैं स्पोरुलेशन। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? स्पोरुलेशन। देखिए, जब प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर मैक्सिमम अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो वो स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? स्पोर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, समझिए। देखिए, यहीं हटा दे दो। देखिए सुनो, स्पोरुलेशन क्या होता है? इसी के अंदर बेटा मैं आपको गैम्युलेशन भी पढ़ाऊंगा। गैम्युलेशन, ओके बच्चों? स्पोरुलेशन के साथ इसका एग्जांपल आप लिख लें, स्पॉन्ज। स्पंज किसको कहते हैं बच्चों? पोरीफेरा। तो पहले सब हमको ये बताओ कि पोरीफेरा क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है? पोरीफेरा वो होते हैं
जो जिनकी बॉडी पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम पोरीफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उनको बच्चों? हम पोरीफेरेंस। तो अगर इसको समझने की कोशिश करोगे आप तो ये कैसा, इस कोरिलेशन को समझिए। देखो, अनफेवरेबल कंडीशन ड्यूरिंग unfavorable condition, during unfavorable condition, जब अपने अनुसार परिस्थितियां ना रहे, during unfavorable condition, तो क्या होने वाला है बच्चों? समझिए, ये मान लीजिए कोई स्पोर है, ठीक है बच्चों, और इसके सराउंडिंग स्पोर वॉल है, यह है स्पोर वॉल। तो बेटा एक स्पोर ना होकर बहुत सारे स्पोर हो सकते हैं। दिस इज टाइप ऑफ मल्टीपल फिजन जैसा, थोड़ा सेम है ऐसा ही कि मैक्सिमम स्पोर्स बन गए। क्लियर बच्चों? ये स्पोर्स है। ये स्पोर्स कब तक पड़े रहेंगे? जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस रहेंगी। कैसी कंडीशन रहेगी बच्चों? अनफेवरेबल। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये ब्रेक हो गए बच्चों। ये टूट गए। क्लियर बच्चों? ये ब्रेक हो गए। अब ये जो स्पोर है ये इंडिविजुअली सेपरेट होंगे, और सेपरेट होने के बाद इंडिविजुअली ये स्पोर्स न्यू ऑर्गेनिजम्स को जनरेट करेंगे। इसको क्या कहेंगे बेटा? जर्मिनेट न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या करेंगे बच्चों? इसको जर्मिनेट न्यू ऑर्गेनिज्म। ये न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देंगे स्पोरुलेशन के थ्रू। अब सर गैमुलेशन क्या है? तो देखो गैमुलेशन भी समझ लेते हैं। क्या है? मैं यहां बना देता हूं गैमुलेशन के लिए, आप समझिए बच्चों। स्पंज क्या होते हैं? पानी में पाए जाते हैं, जिन्हें हम पोरीफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोरीफेरेंस। तो ये स्पंज की बॉडी पर बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं, इसलिए इनको पोर बियर्स या स्पंज कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? पोरीफेरा नाम इसीलिए पड़ा। तो ये क्या करते हैं? कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। ओके, दिस लुक लाइक अब इसके अंदर यहाँ बहुत सारे स्पोर्स, और यहाँ पर ये बेटा बहुत सारे गैम्यूल्स हैं। स्पोर से इस स्ट्रक्चर को गैम्यूलेशन कहते हैं। आई होप यू विल बी विजिबल। दिखाई दे रहा है ना बच्चों ये? ओके, ठीक है। अब सुनो, इसके बीच में ये है बच्चों स्पीक्यूल्स। इनको स्पंज स्पीक्यूल्स कह रहे हैं।
स्पंज स्पिक्यूल्स, आप मेंशन कर लो बेटा, दीज आर स्पंज स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स ये एक एंडोस्केलेटन बनाते हैं, एक टाइप का एंडोस्केलेटन होता है स्पंज स्पिक्यूल्स के अंदर, क्लियर है बच्चों। और इनके अंदर जो भरे हुए हैं वो क्या है बच्चों, हमारे यहाँ पर ये है बेटा गैम्यूल्स, गैम्यूल, यही गैम्यूल आगे ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद वापस से देखिए ये ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद एक न्यू स्पंज बना लेंगे, न्यू स्पंज बना लेंगे। तो स्पोरेशन समझ में आया कि एक स्पोर वॉल होगी, बहुत सारे स्पोर्स इसके अंदर होंगे, ये स्पोर वॉल ब्रस्ट होगी, ब्रस्ट होने के बाद ये रिलीज होंगे, जर्मिनेट न्यू ऑर्गेनिज्म, ये जर्मिनेट करेंगे और नए ऑर्गेनिजम्स को बनाएंगे। दूसरा, ये स्पंज स्पिक्यूल्स हैं, ग्रोइंग न्यू स्पंज, ठीक है बच्चों, ये ग्रो करेंगे न्यू स्पंज के लिए और ये यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ तक सीखे बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्पोरुलेशन डिस्कस कर लिया। लास्ट एंड फाइनल बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना समझ लेनी। देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट, अक्सर वेजिटेटिव पार्ट क्या हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीव्स हो सकती हैं, रूट हो सकता है, ठीक है बच्चों, फ्लावर हो सकता है, फ्रूट हो सकता है। मतलब इन कोई पार्ट से अगर एक नया प्लांट बनाया जाना पॉसिबल है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो टाइप का होता है, इसे समझिए बच्चों। एक तो होता है नेचुरल, प्राकृतिक, और एक होता है बच्चों आर्टिफिशियल। मैन मेड, किसके थ्रू होता है बच्चों, मैन मेड। अब देखो नेचुरल तीन तरीके से हो सकता है, बाय स्टेम, बाय रूट और बाय लीव्स। क्लियर बच्चों, बाय स्टेम, बाय रूट और बाय लीव्स। और आर्टिफिशियल तीन टाइप से, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग तीन तरह का हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना, कल आगे बढ़ेंगे बेटा इन्हीं को।